जीतपुरा भाई, एक बार तुम्हारे दर्शक राम राम करते सारा। राम राम भाई, जय किसान। तो जीतपुरा भाई, आपका क्या कहना है जो आज 10वां दिन चल रहा है किसान आंदोलन का? मोदी का आज तक कोई बयान नहीं आया इस आंदोलन के ऊपर। मोदी का क्यों होगा भाई? अगर कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता तो फटाफट बोल पड़ता, तो इस टाइम उसकी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी उसके कमरे में तक काट कर जावांगे भाई। जीतपुरा जिस तरह अपने पीछे जाट आंदोलन हुआ था, उसमें मारते हैं आतंकवादी की परिभाषा दे दी थी। ये जो पंजाबी भाई हैं इन्हें खालिस्तानी कह रहे हैं और अपन आतंकवादी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाईचारा जुड़ा है उसने खत्म करने के लिए इसके ऊपर क्या टिप्पणी आपकी? ये भाईचारा अब खत्म नहीं होगा। इनकी पॉलिसी हम समझ चुके हैं। ये कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी। और उस टाइम भी 2016 में भी हमें बहुत कुछ बोला गया, दर्द आज भी है। लेकिन अब ये नहीं चलेगी। नौजवान जो युवा पीढ़ी है वो सब समझ चुके हैं कि ये जो कुछ भी बोलेंगे सब बकवास बोलेंगे, मुद्दों से भटकाने के लिए बोलेंगे। कल एक एमएलए अपने लाइव चल रहा था, वो कह रहा है कुछ फेसबुक ये आंदोलन में पहुंच गए हैं, हाँ, जो मार्गदर्शन भटका रहे हैं लोगों का, हाँ, तो उसके ऊपर क्या टिप्पणी आप? भाई जोर से फेसबुक के पहुंचे हैं नियड़ा, सबका तहे दिल तक धन्यवाद है। क्योंकि वे ग्राउंड लेवल पे अपने किसाना खातर आए हैं, अपने खुद खातर आए हैं, क्योंकि वे अक्का खामा हैं। और बाकी जो बोलेगा बोले जाओ भाई, हमने फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि माँ में जिस मुद्दा पे आ रहे हैं नहीं उसे पर फोकस करेंगे भाई। जो अपने परसों की जो मीटिंग थी सरकार के साथ, उसमें सरकार कहीं ना कहीं एमएसपी के लिए मान रही है, तो 3 कानून के लिए जो नहीं मान रही, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? 3 कानून ही वापस करवाने हैं भाई। सिर्फ एमएसपी से काम नहीं चलेगा, तीनों कानून वापस करने पड़ेंगे। तो अब सरकार की नब्ज दबाने का काम किसान कैसे कर पाएगा? कर पाओगा भाई, क्योंकि भाईचारा सारा दोबारा इकट्ठा हो गया, पंजाब हरियाणा इकट्ठा हो गया है। इनमें कुछ भी बयानबाजी करके तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा भीतर भी है असामाजिक तत्व है जो कुछ भड़का आगा जावा है। कल परसों पकड़े पटाखे बम मिले थे, पटाखे बम ले रहे थे, कैंपस भी ले रहा था, मोदी की फोटो ला रहा था, अरे जिंदाबाद के नारे ला रहा था। तो ये चाह रहे हैं कि इनका बीच में बंदे प्लांट करे और ये इस चीज ना उकसावा है। जीतपुरा जो 2 भाई वो पकड़े गए थे, एक के पास कंपास मिला था, हाँ, एक के पास बम मिला था, तो आपने वो पुलिस को सौंपे थे जी। तो पुलिस से आपकी बाद में बात हुई कि उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? भाई पुलिस से सौंप दिए थे, भाइयों की ज्यादा पता है। मैं उस टाइम यहाँ प्रेजेंट नहीं था, आगे गया था बॉर्डर की तरफ। तो ये भाई ज्यादा जवाब दे पाऊंगे इस चीज का। भाई उस चीज के ऊपर आप? भाई उस चीज के ऊपर मैं बताऊंगा, जो जिस पर भाई पे सुतली बम मिले थे नहीं, वो था बिहार का। वो जो सरदार जी ट्रैली थी उसके पास में बैठा था। उस टाइम पर मैं और धर्मेंद्र हुड्डा और एक सरदार जी, 3 जने मौजूद थे। हमने देखा वो सरदार ने पकड़ लिया, वो भाषण ला गया, धर्मेंद्र ने पास आगे तो एयर लिया, मन नहीं साइड से एयर लिया। तो भाई उस हमने दे दिया। फिर उसका गेल मारने में एक बालक और भेजा था, उस पर मुकदमा ला दिया। और जो यो RSS वाला परसों मिला था उस पर भी मुकदमा लग गया था। RSS संगठन से? बिल्कुल RSS भाई। रमन भाई, क्या हाल चाल आपके? भाई पहले तो राम राम सारे भाइयों ने मेरे हाथ जुड़ गए। तो अब बहुत फेसबुक के ऊपर एक्टिव रहने लगे आजकल, तो समाज सेवा में भी काफी बढ़ चढ़ गए। समाज से भी नहीं बोल सकते मेरे भाई। आपा किसी की मदद करने की कोशिश करा है तो मददगार का नाम ले, इसको समाज सेवा का नाम है। जो एक चैलेंज दिया गया था वो आपने एक्सेप्ट कर लिया कहीं ना कहीं, ऐसे जनता की राय? हाँ भाई, अपन सारे जो भी चैलेंज अपने समाज की भलाई के लिए होंगे, अपन मैं और मेरा भाई जीतपुरा सारे चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। तो इस किसान आंदोलन में लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी? किसान आंदोलन में भाई सबसे अच्छी बात यह लगी इस आंदोलन की कि जो इसका मेन नेतृत्व कर रहे हैं पंजाब के भाई कर रहे हैं, और हरियाणा उसका पूरा साथ दे रहा है। जो पंजाब की तरफ दौड़ रहा होगा अब हर वो काम फॉलो करेंगे। सरकार कहीं ना कहीं कह रही है कि सिर्फ पंजाब है किसान का, हरियाणा के किसान का कोई भी रोल नहीं है। वो बीजेपी पार्टी है हरियाणा में, आपने पता है हमारे माननीय खट्टर साहब जी है, और उन सिर्फ दंगे बढ़ा उन्हें आपने देखे होगा। इस पार्टी का पीछे तले आगे तक इतिहास है, यह पार्टी में ऐसा दंगे भड़काने काम कर रहा है। रही हुई बात है, अगर ये आंदोलन हमारे हित में होंगे तो सरकार एक बार आके मारते मिलती जवाब देती। सरकार चुप क्यों रही है? सरकार इस बात का जवाब क्यों दे रही? इस बात का अंदाजा लाश क्यों? रही बात जैसे नोटबंदी की थी, सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया था, इतना ड्रामा कराया था। सरकार का ये किसान का फायदा है, ना तो किसी कृषि मंत्री, ना मोदी साहब, ना खट्टर साहब, ना कृषि खेती के बारे में बेरा। चोटाला किसाना की वोट लेकर बिक चुका भाई, बिक चुका है। उसका नाम ही मतलब, क्योंकि नाम ही गाली हो गया आज के टाइम में। जो आस लगाई थी 2014 में मोदी तय, और अब की बार दुष्यंत के पास लाई थी किसाना ने, लेकिन उसने सब सौदा बेच दिया राजनीति पे। तब विश्वास धीरे धीरे कति उठना ही रहा। बंदे कह रहे हैं जो किसान आंदोलन में जो गाड़ियों वाले आ रखे हैं, जो कोट पैंट वाले आ रखे हैं, वो किसान नहीं है।
भाई उनकी नज़रों बटे होंगे, बाकी अपनी नज़रों किसान है। मैं चाहूँ किसान ना हमेशा आप मैं चाहूँ किसान ना पट्टे पुराने लेते में देखना, पर किसान का बालक ही पढ़ा लिखा है, समझदार हो गया, जागरूक हो गया है, जाता है किसान का बालक पढ़ा लिखा, इनकी कुर्सी खतरे में आएगी है। तो ये जो अपने प्रधानमंत्री बन सके, सुन मेरी बात भाई, अच्छे सूट घूम जाओ। के को दात पर कोट पैंट वाले और जींस वाले वो नहीं हो सकते भाई। अढ़ाई से भाई भी हैं जो खेती भी कर रहे हैं और बढ़िया धंधे भी चल रहे हैं, और शायद ये मंत्री MLA है नहीं तो उनसे इनको लाखों करोड़ों के प्रॉपर्टी से कई भाई से हैं, शायद मंत्री MLA का बराबर का उनका ब्योंस है, और वो खेती भी करे हैं और सारे काम करे हैं। रही बात तू और बता दे, वह गुडियाड़ी को या गुडिया पूछा थी दंगे तो नाम ना लिए, आगे की रणनीति पे रह गए भाई। अगर आज सलाह बना है नहीं सरकार के लिए, हमारी मांग MSP नहीं है भाई, हमारी मांग है तीनों कानून जिस कलम से लागू करे थे ना उसी कलम से वापस लेने की। दूसरी बात, 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान है और 7 तारीख को पूरे भारत में मोदी के पुतले भूखे जाएंगे भाई, ठीक है। और आगे की रणनीति जो मीटिंग के बाद में होगी वो आपको बता दी जाएगी। रही हेलो एक अपने यहाँ जो एक्ट्रेस है कंगना रनौत, उसी के ऊपर क्वेश्चन है मेरा। उसी के ऊपर क्वेश्चन है नहीं भाई एक जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है कंगना रनौत, उसने जो टिप्पणी की अपनी माता बहनों की, उसके ऊपर क्या कहना चाहो आप? भाई पहली बात इन गंदा दिमा में देखा नहीं करते, मान्य नहीं करते। ये हमारी माता बहना थी कह रही है, इनका खुद का बैकग्राउंड चेक कर लो भाई, किस चीज़ तक ये लिगड़ का हुआ है और कुकरियाँ एड़ा तक पहुँचे हैं। तो इस पर ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा भाई, नहीं बहुत कुछ निकल जाएगा मुँह है, शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। जो ये कुछ भी बोलेंगे नहीं, माँ में किसान के बेटे हैं भाई, सभ्य तरीका तय जवाब देवांगे, सर झुकावांगे, हाथ झुकावांगे। तो हमने जो आज बोलना है हमारे तय बोल लो, जितनी कंडीशन हमारी कर रखी है सरकार ने तो हम भी कर लियो। लेकिन जिस दिन किसान वो कपड़े वाली बात है, जिस दिन किसान बढ़िया डाल ब्रांड पालन लग गया नहीं, उस दिन पूरा देश भूखा मर जाएगा। जो अपने कंगना रनौत है, ये जो रोटी खाओ शायद अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं आ रही। इसकी वार्ताओं है भाई रोटी, या भारत के किसान का उगाया, वार्ता हो तो वो भी किसान की भारत के किसान का उगाया नहीं खाती वो मेरे ख्याल से बाहर से खाती है। रही बात उसकी ये कि भाई 100 रुपये में ये आवे हैं, तो हमारी जो मात्र शक्ति है ना उसके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है, वो उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। रही बात 100 रुपये की, भाई लाख रुपये हम देंगे, ठीक है, खेता मागलामणी करके देख लो, मेरा लाग जाएगा। रनौत वगैरह जितनी भी एक्ट्रेस है ना, ये तुम्हारे ब्याह बुला के नचाया कर हम तो इनने कर, ये बात आप गलत कह रहे हो। ये चीज़ तो सारी चीज पूछ मेरे पगे पूछेगा। कंगना रनौत वाली टिप्पणी के ऊपर जवाब दो। कंगना रनावत एक नचनीय गाने वाली है, जो के नाम लिया फिल्मा में अपने मटका का अंगने और पीछे ले हुए हैं। मारी माँ, मारी बाण, मारी बेटी जो खेता में काम करे हैं, उनका तो वह चरना ही धूल का बराबर भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो कमा के खाओ हैं, अरे के नाम लिया अगर के बोली 100 रुपया माओ हैं, माम के नाम लिया अगर लाख रुपये बिना के उसके दे सका। हाँ, जब वो मार दो रहा के काम करे तो 10 मिनट। अरे इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है कि भाई वह के बेसकता एक आधी जोन सी और इसी से बयानबाजी करे, टिप्पणी करे है, वह भी आ जियो, उसके भी मामे पुगा देंगे। अरे भाईचारा की बात है, हरियाणा माम कल्ले काबू में नहीं आ रहे थे सरकार के, तो यही भी माम हो गए इकट्ठे, यही माम जमा काबू में नहीं आते। हाँ, हमारे भाई जो एक आशीर्वाद लेकर, बब्बू का आशीर्वाद लेकर, माँ का आशीर्वाद लेकर बॉर्डर पर मरण खातर तैयार हो जाए, गोली खान खातर तैयार हो जाए हैं वे। अरे माम के नाम लिया अगर ये आड़े तो मार दो, लाखों बुजुर्ग हैं जिनका आशीर्वाद हमने मिल रहा है, माम तो उनके काबू में नहीं आते भाई सरकार के। अरे जी आपका क्या कहना है इसके ऊपर? आपका क्या कहना है, जब पंजाब हरियाणा का भाईचारा एक हुआ है और मोदी सरकार की तरफ से बार बार खालिस्तानी और आतंकवादी का बयान आ रहा है? अरे यार जो मोदी है ना वो तो तानाशाही है, वो तो हिटलर का राज चाहता है ना, वो हम होने के नहीं देंगे, ठीक है। हम अपनी जान लगा देंगे, कुर्बान हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये काम नहीं होने देंगे। हमारा जो पंजाब हरियाणा का भाईचारा है वो इस तरह ही कायम रहेगा, आगे भी इस तरह ही चलता रहेगा। जय किसान ना खालिस्तानी बताऊँ है, आतंकवादी बताऊँ नहीं, तो माम हुए किसान, हाँ खालिस्तानी भी हैं और आतंकवादी भी हैं। माम मरना भी जाना और मरना भी जाना, हाँ फसल उगाना भी जाना और उन्हें काटना भी जाना। अगर हमारे बुजुर्ग तंग हुए हैं इस मोदी है उसमें, तो मतलब आगे मोदी ने तो आने नहीं देंगे,
चाहो हाँ इब्बे जो काले कानून मर पे लाए हैं ये 3 अध्यादेश लाए हैं असल तो याड़े मांग मंगवावांगे इस पे उल्टी दुआवांगे कि भाई उल्टी ले इसने और जब फिर भी नहीं मान्या फिर मम के नाम लिया करें आज लग दिल्ली जीत दे आवा हाँ तो या दिल्ली भी मम जीत कर जावांगे क्योंकि इतना भाईचारा हमारे द्वारा जुड़ चुका है कि भाई इस सरकार की नीम तो ऐलान का तो काम कराएंगे इसमें तो कोई दो राय नहीं है मगर फिर भी जयो के नाम लिया करें इस टाइम पर हमारे ये अध्यादेश वापिस नहीं लेंदा है तो भाई हम इस सरकार की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करेंगे आड़े डटे रहोगे हमने महीना लायक जो 20 दिन लायक जो साल लायक जो 6 महीने लायक जो कह फिर 10 साल लायक जो अन्नदाता हाँ बोवांगे खावांगे अरे आड़े बैठे रहोगे इतने सरकार हमारी मांग नहीं मानती इतने हम वापिस नहीं जावांगे।